हेलो एवरीवन। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें 11th में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे वो सारा बेसिक एक बार पहले रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11th में हमने पहले तो मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन मतलब क्या, बॉडी का अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो वो मोशन होगा। ठीक है, अब देखो मोशन की टाइप्स भी थी। पहले हमने 11th में स्टडी किया था लीनियर मोशन, मतलब अगर पार्टिकल एक लाइन के अलॉन्ग अगर चल रहा है तो उसके मोशन को हमने बोला था लीनियर मोशन। फिर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था कि पार्टिकल का पाथ अगर सर्कुलर है तो उसका होगा मोशन सर्कुलर। ठीक है, और अभी ये कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं हम, रोटेशनल मोशन। ठीक है, बट जो भी मोशन हो, मोशन अगर चल रहा है तो देखो पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें अगर हमें अच्छे से पता है तो हम मोशन को बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम आज बस वही 11 का कुछ बेसिक स्टडी करने वाले। ठीक है, तो चलो, तो बेसिक मतलब क्या, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है वो अगर हमें समझ में आ गई तो पूरा फिजिक्स समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वांटिटी के बारे में देखते हैं हम। पहली क्वांटिटी हमारी होगी डिस्टेंस। फर्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस, जिसका सिंबल होगा डी, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, मोशन तो शुरू है, अब पार्टिकल ने जो पाथ यूज़ किया उस पाथ की अगर मैं एक्चुअल लेंथ अगर मेजर करूँ तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। फिर से सुनो, मान लो कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए और ये फिनिशिंग पॉइंट है पॉइंट बी। अब देखो एक पार्टिकल है या फिर कोई आदमी मान ले भाई दारू बीरू पी लिया तो बस ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, उसको रास्ते का पता नहीं चलेगा, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते चला गया। अब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो भाई डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एक्चुअल लेंथ। तो हमें ये पूरे पाथ की लेंथ पूरी मेजर करनी पड़ेगी, तब जाके हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा फिर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब अगर इसकी लेंथ है तो लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली मीटर। अब देखो जो भी यूनिट हम यूज़ करेंगे वो सारे एसआई यूनिट हो गए जो आपको अच्छे से याद भी हो गए। तो डिस्टेंस हो गया। फिर देखो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। देखो फिर से सुनो, इनिशियल और फाइनल उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो ए और बी, ए हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया फाइनल पॉइंट। तो अगर हम यही पाथ फॉलो करें तो क्या ये शॉर्टकट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा लेंदी रास्ता होगा ना, हमें तो शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट कब पॉसिबल होगा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ज़्यादा शॉर्टकट कभी पॉसिबल नहीं। तो ये ए बी, इस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो ये तो हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, है तो लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब ये भी लेंथ हो गई, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। अब इसके सिंबल की बात करते हैं तो भैया डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो या तो हम x यूज़ कर सकते हैं या फिर s, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, दोनों करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या हो गया, मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वांटिटी होगी स्पीड। नेक्स्ट क्वांटिटी स्पीड। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्पीड। अब देखो स्पीड का सिंबल s, स्पीड का सिंबल s। अब स्पीड का मतलब होता है कि भाई पार्टिकल जो जर्नी ट्रैवल कर रहा है, जो उसका मोशन चल रहा है वो कितने फास्ट जा रहा है या फिर कितने एकदम स्लोली मूव कर रहा है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा स्पीड से। तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चलो इसके यूनिट की बात करते हैं। तो फॉर्मूला में जो क्वांटिटी उसका यूनिट लिखो, हमें स्पीड का यूनिट मिलेगा। जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर डिवाइडेड बाय
टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये हो गया स्पीड का यूनिट। चलो नेक्स्ट फिर वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी होगी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल v। वेलोसिटी और स्पीड लगभग दोनों सिमिलर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ये हमें एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा एवरेज वेलोसिटी। वैसे और एक वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी d/dt ऑफ x, या फिर इसको हम ऐसा बोलते हैं dx/dt। ये जो सिंबल है ये होता है डेरिवेटिव, अगर नहीं पता तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, वेलोसिटी v इज इक्वल टू x अपॉन टी, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका यूनिट क्या होगा देखो, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब पहले बात कर लेते कि ये जो चार क्वांटिटीज़ है इसमें से स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। देखो स्केलर का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका एक अमाउंट, जैसे वैल्यू, अगर मान लेते हैं अगर किसी चीज़ की अगर हाइट की बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मार्कर की हाइट या मार्कर की लेंथ तो कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, तो ये जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन, तो स्केलर का मतलब क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है एक्सप्लेन करने के लिए, और वेक्टर मतलब जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा ना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB इतनी लेंथ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा पार्टिकल A से B पे गया या फिर B से A पर आया, नहीं पता चलेगा ना एग्जैक्ट उसका करेक्ट मोशन क्या था। अगर मैं आपको बोलूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB, मतलब पार्टिकल A से B पर गया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है मान लेते हैं भाई 10 मीटर, अगर मैं बस इतना बोलूँ डिस्प्लेसमेंट इज़ 10 मीटर, बट A से B गया या B से A पर आया ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलो तो डायरेक्शन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेक्टर। अब बात करते हैं स्पीड की, तो भैया स्पीड का फॉर्मूला ही देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों स्केलर है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी कैसा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी कैसा होगा स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वैसे स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा भी होगा, बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो होगी हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, एक्सेलरेशन के लिए पहले आप अपनी बाइक का एग्जांपल याद कर लो, ठीक है। जब भी आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, जब भी आप बाइक चला रहे हो तो आपके राइट हैंड में जो होगा वो होता है एक्सेलरेटर, नॉर्मली उसको हम रेस बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप उसको खींचोगे तो गाड़ी का स्पीड या गाड़ी की वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। उसको अगर लूज़ कर दोगे गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब देखो स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, स्पीड कम कर रहे हो आप उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हो। मतलब वो जो भी है ना एक्सेलरेटर वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा मतलब स्पीड को चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा फिर, अगर वहाँ पर स्पीड चेंज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन है, और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा फिर dv/dt,
डी मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया इंस्टैंटेनियस, जहाँ पर भी डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्वांटिटी हो जाएगी इंस्टैंटेनियस। तो ये होगा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी या डी वी अपॉन डी टी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चलो तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और ये भी क्वांटिटी वेक्टर है बेटा, ये भी कैसी है, वेक्टर है। ठीक है, चलो ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। अब थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन वेक्टर है, देखो वेक्टर कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो अगर वेक्टर है तो भैया उसका डायरेक्शन भी तो पता कर लेते हैं। तो चलो फिर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो पार्टिकल ए से बी पे ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल ए से बी पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वो ए से बी पे कब जाएगा, अगर उसकी गाड़ी ए से बी की तरफ अगर मूव कर रही है, मतलब उसकी बाइक की वेलोसिटी ए से बी की तरफ है। सिंपल सा लॉजिक है। या ऐसे पता चला कि भैया आदमी को जाना है बी पर और गाड़ी घुमा रहा है उधर ए से पीछे, मतलब वेलोसिटी पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है तो उसकी वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, ए टू बी, वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, ए टू बी। भले उसकी वेलोसिटी कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कांस्टेंट हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वेलोसिटी आगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो भैया एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्पीड को चेंज करना। अब देखो आपकी बाइक आगे जा रही है, अगर मान लो कोई आदमी उसको पीछे से खींच रहा है, आदमी मतलब भाई कोई बाहुबली टाइप आदमी चाहिए, अगर उसको पीछे से खींच रहा है तो भाई गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन आ गया। देखो स्पीड स्लो होगी, क्यों स्लो हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लगा ना, पीछे खींच रहा है इसलिए क्या हुआ, स्पीड कम हो गई। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर स्पीड इंक्रीज होगी, अगर गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन जो भी है वो हमेशा अलोंग द वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, अलोंग वेलोसिटी। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी, और अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है मतलब उसको अपोज कर रहा है, वो स्पीड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर स्पीड डिक्रीज होगी या रिड्यूस होगी। ठीक है, अगर स्पीड डिक्रीज होगी या फिर अगर रिड्यूस होती, दोनों एक ही बात है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी। ठीक है, बस इसको याद रखना, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन का काम ही होता है ना स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अब बढ़ेगा कब, मान लो अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हुआ मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होगी। चलो ये सब बातें थी लीनियर मोशन की, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। फिर अब हम सर्कुलर मोशन की कुछ क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी। हालांकि सर्कुलर मोशन में भी यही पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर स्केलर और वेक्टर, उसका सिंबल, उसका यूनिट। बट सर्कुलर मोशन में जो क्वांटिटीज़ है
वो एंगुलर फॉर्म में आएगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब भी चल रहा है तो सिर्फ एंगल वेरी हो रहा है ना, तो सारी क्वांटिटी हम एंगल के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो एंगुलर में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो स्पीड है वो एंगुलर स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सारी चीज़ें एंगल से रिलेटेड होगी। यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें लीनियर डिस्टेंस मतलब मीटर से रिलेटेड है। हर चीज़ का यूनिट देखो, मीटर मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के फॉर्म में आ गया ना। तो अब हम सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पहले बेसिक देखते हैं, सर्कुलर मोशन को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सर्कुलर मोशन क्या होगा पहले समझ लेते हैं। ये था लीनियर मोशन से रिलेटेड। सर्कुलर मोशन क्या होगा, एग्जाम्पल याद करते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि अपने घर में जो फ़ैन है उसका मोशन शायद सर्कुलर होगा, शायद आपको लगा होगा कि भाई उसका मोशन सर्कुलर होगा, क्योंकि फ़ैन भी तो गोल गोल घूम रहा है, सर्कल का मतलब गोल, फ़ैन भी तो वैसे ही घूम रहा है ना गोल गोल, नहीं, लेकिन उसका मोशन सर्कुलर नहीं। सर्कुलर में होगा क्या पता है, पार्टिकल, पूरा पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूमेगा। मतलब मान लो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद में वो गोल घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखो पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, फिर यही पार्टिकल गोल घूमते घूमते पूरे सर्कल के अलोंग घूमेगा। मतलब ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, पार्टिकल हर पोजीशन पे आएगा, सरकमफेरेंस के अलोंग अगर घूमेगा तो इसका सर्कुलर मोशन। मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। क्या फ़ैन का ऐसा होता है कि भाई अपने सीलिंग का जो फ़ैन है वो पहले इस कॉर्नर में, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर, मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा होता है क्या? फ़ैन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, ऐसे होता है क्या? नहीं, वो तो एक ही जगह पर फिट है ना, और उसी जगह पे वो रोटेट कर रहा है, तो उसका मोशन होगा रोटेशनल। सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, सर्कल कंप्लीट करेगा तो सर्कुलर मोशन, सर्कल कंप्लीट करेगा तो सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। आप ग्राउंड पर एक रनिंग ट्रैक होगा जो सर्कल के फॉर्म में होता है, अगर आप उस ट्रैक के ऊपर अगर रनिंग कर रहे हो तो आपका मोशन होगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि पूरी बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रही ना, वो होगा सर्कुलर मोशन। चलो अब सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज़ को देखते हैं। सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो अगर ये सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब इनिशियली मान लो पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पर है, ठीक है, पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को हम ए नाम देते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटर और इसकी पोजीशन अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस। अब मान लेते कुछ टाइम के बाद हमारा पार्टिकल ए से बी पे चला गया, तो इतना पाथ ट्रैवल किया, ए से बी पर चला गया तो उसने कुछ इतना पाथ ट्रैवल किया, तो ये जो पाथ लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये आर्क लेंथ, इसको बोलेंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो पार्टिकल की ये पोजीशन है, सेंटर अगर इसको ज्वाइन करें तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। अब देखो ये पहली वाली रेडियस, अब अगर ये रेडियस ऐसे अगर गोल घूमेगी तो देखो दोनों रेडियस के बीच में कुछ एंगल कवर हो रहा है ना, दोनों के बीच में कुछ एंगल कवर हो रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे एंगल थीटा से, इसको डिनोट करेंगे हम थीटा से, ठीक है। अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस, भले ही दोनों की वैल्यू सेम है, बट क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं। ये जो रेडियस है सी ए, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स ए, सी बी इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स बी, मतलब सी ए जा रहा है भाई राइट में, तो सी बी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसको भी हम वेक्टर बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये होगा रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। चलो अब देखो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये जो एंगल है ये किसने कवर किया, ये एंगल कवर किया रेडियस वेक्टर ने, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही है बट कैसी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ये एंगल कवर किसने किया भाई, रेडियस ने, तो एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक नई क्वांटिटी आ गई, फिर क्वांटिटी कौन सी, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंबल क्या होगा उसका, उसको डिनोट हम कैसे करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल है तो इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री, बट डिग्री उसका ऐसा यूनिट नहीं है, उसका ऐसा यूनिट है रेडियन, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन, ठीक है, ऐसा यूनिट होगा उसका रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। अब बात करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होगा ओमेगा, जो दिखने में डब्ल्यू के जैसा लगता है, बट ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, मेगा नहीं है, ओमेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा, ऐसे रीड करोगे, ठीक है, शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बट ओमेगा से ही उसको रीड करते हैं, ठीक है। चलो अब एंगुलर वेलोसिटी है, देखो हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये डी थीटा बाई डी टी मतलब ये कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस, जब भी डेरिवेटिव लगा मान लो इंस्टेंटेनियस है, अगर एवरेज चाहिए तो फिर टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो फिर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड ये हो जाएगा उसका यूनिट, ओमेगा का यूनिट, ठीक है। चलो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका सिंबल होगा अल्फा, उसका सिंबल होगा अल्फा, ठीक है। चलो है तो ये भी एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो सिमिलर है, बस यहाँ पे एंगुलर एंगुलर वाली चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा फिर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों क्वांटिटी भी कैसी है, वेक्टर है। अब अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो एक बार डायरेक्शन समझ लेते हैं फिर। बट वैसे भी लीनियर टर्म्स में तो हमें पता ही था, देखो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है अगर वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये तीनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट ये दोनों तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उनके डायरेक्शन में हो भी सकता है या उनसे अपोजिट होगा, बट होगा उसी लाइन पर, होगा उसी लाइन पर, ठीक है। चलो अब एक सर्कुलर मोशन एज्यूम कर लेते हैं कि भाई पार्टिकल जो है हमारा वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये सेंस कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये सेंस कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, जो हमारी क्लॉक है वो तो ऐसे घूमती है ना, क्लॉक का जो नीडल है वो आपको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, क्लॉक के जो हैंड्स है, ठीक है। तो ये एक सेंस हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, और इससे अपोजिट क्या हो जाएगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मान लो हमारा पार्टिकल कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, ओके। अब हमें चाहिए डायरेक्शन, मान लो उसने ये पोजीशन कवर कर ली, तो थीटा ये हो जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मिलेगा राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कैसे करेंगे, हमारे हाथ के ये जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, ठीक है, बस इनको ऐसे गोल घुमाना है, ठीक है, और बाद में जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, बट इनका जो
रोटेशन का जो सेंस है वही पार्टिकल के रिवॉल्यूशन का सेंस होना चाहिए। जैसे इस केस में देखो, फिंगर्स को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो देखो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, आउटवर्ड। ऐसा लग रहा है हमारी डायरेक्शन में आ रहा है, तो थंब अगर आउटवर्ड है तो थीटा का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड। समझ में आ गया? थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। और जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डायरेक्शन को। मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका मोशन ऐसे चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका मोशन ऐसे चल रहा है, तो ये हो गया लाइन। मान लो ये मार्कर, पार्टिकल इसके आजू बाजू में ऐसे घूम रहा है, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा ना। और देखो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे अगर मैं एक लाइन खड़ी कर दूँ तो वो हो जाएगा एक्सिस। दैट मीन्स पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अबाउट दिस एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको हम ना तो क्लॉकवाइज बोल सकते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है ना। अब हमारी घड़ी तो ऐसे नहीं है ना, घड़ी तो ऊपर होती है ऐसे। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर देखना है तो हमें या तो उसको टॉप से देखना पड़ेगा या बॉटम से। तो फिलहाल उसको छोड़ दो। हमें पता है पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो हमारे फिंगर्स भी ऐसे घूमने चाहिए पार्टिकल के मोशन के सेंस में। तो देखो पार्टिकल के मोशन के सेंस में अगर मैं घुमाऊँ फिंगर्स को, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। और जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। वही डायरेक्शन किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। तो भैया एंगुलर वेलोसिटी भी किधर होगी, अपवर्ड। ठीक है, अब अगर हमें अल्फ़ा का डायरेक्शन चाहिए, अल्फ़ा का, तो देख भैया अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन 0। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव या फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी, तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा। मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो, ठीक है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब ये लग जाएगा नीचे वाली डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तीनों वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन तो हमेशा सेम होगा। इसका डायरेक्शन या तो अलोंग द वेलोसिटी या अपोजिट टू द वेलोसिटी। चलो और यूनिट की बात करें तो थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके रिलेशन भी अपने पास, ये सारी जो क्वांटिटीज़ है ना ये एंगुलर के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ है ये लीनियर, मतलब ये लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगी।
ये क्वांटिटी लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करेगी और ये क्वांटिटी सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ, दोनों के बीच में रिलेशन है। अब देखो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्टकट बोल देता हूँ आपको। एस या फिर एक्स, ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। बट ये जो लीनियर है इसको हम सर्कल के फॉर्म में टेंजेंशियल बोलेंगे, ठीक है? बस इसको नोट कर लो, इसको और एक बार हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो क्या होगा, ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, ठीक है? मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पर है, तो देखो पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल। अब अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया तो अगेन वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल टू द रेडियस, रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री का। तो देखो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, भले उनकी वैल्यू सेम है। जैसे मान लो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, बट क्या ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है मतलब डायरेक्शन चाहिए। तो भैया ये वेलोसिटी किधर जा रही है? ऊपर। ये वेलोसिटी किधर जा रही है? लेफ्ट में। तो दोनों का डायरेक्शन अलग, मतलब दोनों वेलोसिटी अलग, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है? चलो अब ये जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा लीनियर वेलोसिटी की लाइन में होगा। अगर लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? और अगर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो, ठीक है? अब आप बोलोगे कि भैया वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम है ना, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, बट ये दोनों अलग वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो वहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ पर दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल या सेंट्रीपिटल, दोनों का मतलब सेम, दोनों का मतलब सेम। देखो रेडियल का मतलब क्या होगा? जिसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द रेडियस होगा या फिर अलोंग द रेडियस, तो ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा। और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो दोनों का काम क्या होता है? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना 2 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज करना, ठीक है? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, इसका काम क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। देखो अगर मान लो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये कांस्टेंट है तो पार्टिकल सीधा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो पार्टिकल तो ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्शन को चेंज किसने किया? रेडियल एक्सेलरेशन ने। डायरेक्शन को चेंज किसने किया? रेडियल एक्सेलरेशन ने या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने। मतलब ये सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इसके बगैर सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल है, इसके बगैर सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है। टेंडेंशियल हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही लेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही लेगा, ठीक है? देखो कंसेप्चुअल बातें,
फिर से एक बार मान लो पार्टिकल यहाँ पर, ये उधर वेलोसिटी v। अब देखो पार्टिकल तो सीधा जाना चाहता है ना, अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल। देखो अगर यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी उसकी नई वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। तो अगर इस पोजीशन पे रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? डायरेक्शन चेंज हो गया क्या? नहीं, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। मतलब अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, सीधा निकल जाएगा, लीनियर मोशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी एक्सेलरेशन कौन सा है? रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। टेंजेंशियल हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो उसका भी फॉर्मूला है, शॉर्टकट पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। देखो पहले रिलेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पे नेसेसरी एक्सेलरेशन कौन सा होगा फिर? क्या 80 अगर ज़ीरो है तो क्या पार्टिकल सर्कल में घूम सकता है? 80 अगर ज़ीरो है तो यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखो 80 का काम क्या होता है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करना। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन सर्कल में अगर घूमना है तो डायरेक्शन चेंज करनी होगी ना, बार बार अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा। तो ए आर जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। चलो अब देखो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और फॉर्मेट देख सकते हैं, जैसे ए आर इज इक्वल टू, देखो ओमेगा की वैल्यू को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आर ओमेगा यहाँ से क्या होगा? देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन आर। ओमेगा क्या होगा? v अपॉन आर। यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है, मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर आर कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला है उसका v इंटू ओमेगा, ये तीनों याद रखना, आर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन आर और v इंटू ओमेगा। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है? रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो तो ये सब बेसिक हमें ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो अब हमने सर्कुलर मोशन की कुछ बातें पढ़ी। अब देखो वैसे अगर हम टाइप की बात करें तो बेटा सर्कुलर मोशन की भी टाइप है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको हम अगले सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय।